हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एरिना एकेडमी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन की, जो कि डाउट से बच्चों के द्वारा भेजे गए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये देखते हैं, आपका ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 का। ये क्वेश्चन हमारा सीरीज से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 242, 393, 41, 64 आगे क्या आएगा। अच्छा, यहाँ पे नंबर तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, लेकिन एकदम से बढ़ गया 300 से एकदम 4000। तो हमें लगा चलो और बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो बहुत बढ़ना चाहिए। लेकिन देखो, सब ऑप्शन 5000 के आसपास भटक रहे हैं, सब ऑप्शन 5000 के आसपास भटक रहे हैं। इसका मतलब इसमें सीरीज का लॉजिक है ही नहीं, इसमें सीरीज का लॉजिक है ही नहीं। इसमें कोई खतरनाक लॉजिक है, वो देखो क्या है। इनको आप नंबर के अकॉर्डिंग देखो तो आपको एक चीज दिख रही है, क्या कि पहला नंबर और आखिरी नंबर सेम है। देखो, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4 ऑप्शन में ही नजर जा रही होगी। तो देखो 5 और 5, 5 और 5, 5 और 5, 5 और 5। तो अगर आप देखो तो इन्हीं 2 और 2 का मल्टीपल लिखा हुआ है बीच में 4। आई बात समझ में। और ये 3 और 3 का मल्टीपल 9, 4 और 4 का मल्टीपल 16। तो भैया 5 और 5 का मल्टीपल बीच में क्या देखने को मिलेगा, 25, और एक पहले 5 और एक बाद में 5। तो यहाँ 52 लिखा हुआ है, उसको उसने पलट दिया। ये आंसर नहीं होगा। यहाँ 23 है, ये भी नहीं होगा। ये लिखा हुआ है 25। तो आंसर टिक लगेगा हमारा कौन सा, बी ऑप्शन, यानी 52, 25, सॉरी 52, 55। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद छूट गया है। हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है किससे, ग्रुप एनालॉजी का क्वेश्चन है, जो कि आपके बहुत अच्छा पूछा जा रहा है। ये चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। समझो यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए उसी प्रकार से संबंधित है। क्योंकि ध्यान रखना, यहाँ पे एग्जामिनर अब गलत करवाने के लिए पूछ क्या रहा है, नहीं संबंधित वाले भी पूछ रहा है। और लड़के संबंधित के चक्कर में पहला ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाते हैं और गलत हो जाता है। तो पूछ लेना वो संबंधित वाला पूछ रहा है या संबंधित नहीं वाला पूछ रहा है। अब देखो 36, 24, 65, 19, इसमें देखो 65 और 19 हमें स्पेशल नंबर केस दिख रहे हैं। 65 हमें लगा कि 13 और 5 अभाज्य में टूट जाएगा 65, लेकिन 19 तो खुद अभाज्य, 19 टूटेगा ही नहीं। लेकिन चलो हमने सोचा कि चलो क्या हमें 13, 5 कहीं से मिलेगा, लेकिन हमें कहीं भी 13, 5 मिलता हुआ नहीं दिख रहा। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा कि ये तो छोटा नंबर है, इसमें इसमें ये बड़े नंबर है, यहाँ ये बड़ा नंबर है। कहानी बहुत अलग है, क्योंकि क्या देखते हैं हम कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा है। तो ध्यान रखना, एक केस बहुत चल रहा है इस समय क्वेश्चन में, या तो किसी स्पेशल नंबर का इंटू करवा के चलता है, या तो किसी स्पेशल नंबर का भाग करवा के चलता है एग्जामिनर। ये केस बहुत पूछ रहा है। तो देखो, किसी स्पेशल नंबर का अगर आप भाग करेंगे तो उस प्लेस में हर जगह करेंगे, तो उसको हम मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, यानी मासा बोलते हैं। तो वो आपको दिखना चाहिए। देखो, आप देख रहे होंगे कि जो पहला प्लेस है इसका मासा हमें दिख रहा है क्या, 4 दिख रहा है। इसका मासा क्या दिख रहा है, 4, कि ये दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे। ये देखो, इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6। तो हम इनसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी इनको अगर हम नाम दे दें ए, बी और सी, तो एक काम हम कर सकते हैं क्या, कि ए को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं और बी को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, बाद की बात है। चलो हम ये चेक करके देखते हैं। तो भैया हम 36 में क्या करते हैं भाई, 4 से डिवाइड करते हैं, और 24 में क्या करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, और बराबर हमें क्या लाना है, 65। तो देखो आप, ये कितना दे देगा, ये दे देगा 9, और ये कितना दे देगा, 4, और इससे लाना है आपको 65। तो चीजें आपको दिखनी स्टार्ट हो गई होंगी, चीजें दिखनी स्टार्ट हो गई होंगी, क्योंकि हमने 13, 5 की बात की थी। 13, 5 भी दिखने लगा होगा कि 13, 5 कैसे आएगा, एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर। एक बार जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 9, 4, और एक बार घटा दोगे तो 9 - 4। तो 13 × 5 बराबर 65। कितना आ गया, 65। जोड़ने घटाने को, यानी ये जो नंबर मिले इनको हम कहते हैं कि ये A1 है और ये A2 है। तो आप जोड़ने घटाने को, मल्टीपल को क्या बोल सकते हो, कि भैया ये स्क्वायर क्या किए गए हैं, माइनस किए गए हैं। यही तो बोल सकते हो। देखो यही चीज लग रही है आगे भी। इस पे आ जाते हैं, क्या करते हैं, 40/4
और फिर माइनस, क्योंकि स्क्वायर करना है ना, माइनस ये कितना है 54/6, और इन्हीं के स्क्वायर हमको माइनस करने हैं, यही तो हमने कहा आपसे। तो देखो ये कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और माइनस ये कितना आ जाएगा 6 से 9 का स्क्वायर। तो इसके दो तरीके, या तो आप सॉल्व कर लो क्या कि 100 माइनस 81 कितना आ जाएगा 19 डायरेक्ट, या तो आप यहाँ सरसन का लगा दो, तो एक बार क्या हो जाएगा 10 + 9, और एक बार क्या हो जाएगा आपका 10 - 9, तो ये 1 आएगा, ये 19 आएगा, कितना आएगा 19। क्लियर हो गया? तो आप क्वेश्चन में सीधे हिट कर दो डिविजिबिलिटी से कि 4 से कौन सा ऑप्शन पहले कट रहा है। ये तो कट ही नहीं रहा है, आएगा ही नहीं। ये कट रहा है, आंसर हो सकता है। ये कट नहीं रहा है, नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, सीधे यही होगा। ये देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, और दूसरी वैल्यू 6 से डिवाइड होनी चाहिए, ये 6 से डिवाइड हो रही है। तो 4 से डिवाइड होने के बाद ये कितना दे देगा 5, और 6 से डिवाइड होने के बाद ये कितना दे देगा 3, और इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, इनको माइनस करना है। तो ये कितना दे देगा आपको 25 और -9, ये रिजल्ट कितना दे देगा 16, और ये 16 ही तो लिखा है। तो भैया कौन सा ऑप्शन टिक लगेगा? सेकंड नंबर। तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इनसे आप भग नहीं सकते हैं। यहाँ पे आप भले भग जाएं कि बहुत कठिन है, ये है वो है, तो यही जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में या तो सिलेक्शन दिलाएंगे या आपको रेस से बाहर करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो कुछ नए पैटर्न बन रहे हैं, और ये पैटर्न आते हैं एग्जाम में। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है यह प्रश्न निम्नलिखित 3 अक्षरों के शब्दों पर आधारित है। 3 अक्षर के शब्द है हमारे पास 4। कहता है यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से बदला जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से, तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। पूरे क्वेश्चन पढ़ना नहीं होगा पूछा है। हम बात करते हैं, देखो एक एक लिख लेते हैं। पहला लिखते हैं, पहला क्या है AIN, इसको एक एक बढ़ाना है। तो A क्या हो जाएगा B, I क्या हो जाएगा J, N हो जाएगा O। ये देखो यहाँ पे स्वर आ गया, कोई एक बंदा स्वर आ गया, लेकिन हमें एक भी स्वर नहीं चाहिए, तो यहाँ तो ये काउंट नहीं हुआ। दूसरा आ जाओ, दूसरा क्या था ONK, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ तो स्वर है भैया, बढ़ाने के बाद चेक करना है हमें। O क्या हो जाएगा P, लेकिन N हमारा O बन जाएगा, और K क्या हो जाएगा L। तो ये हमें स्वर आ गया, हमको स्वर नहीं चाहिए। ठीक है, तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा क्या था AST, A क्या हो जाएगा B, S हो जाएगा T, लेकिन T क्या हो जाएगा U हो जाएगा, और फिर से स्वर मिल गया। आते हैं चौथे पे। चौथा क्या है EJO, E क्या बनाएगा F, J क्या बनाएगा K, और O क्या बनाएगा P। क्या भैया कोई भी स्वर नहीं है, तो कितनी मीनिंग मिली है? एक वर्ड मीनिंग ऐसी है जिसको जब चेंज करेंगे तो वहां पर हमें एक भी स्वर नहीं मिलेगा। तो एक ऑप्शन कहां है हमारा, चौथा नंबर ऑप्शन क्या लग जाएगा, टिक लग जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई, सीरीज का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहेंगे हम, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी फर्जी क्वेश्चन नहीं होंगे। RPF SI का पूछा हुआ क्वेश्चन 2019 का। देखो सीरीज में कह रहा है अगला नंबर क्या होगा। चलो अब अगर अगला नंबर पूछ रहा है तो देखो 5 से 11 नंबर बढ़ रहे हैं, काफी बढ़ रहे हैं। तो नंबर बढ़ने के हमने तरीके बताए, या तो प्लस या तो इनटू के साथ जाओ, लेकिन देख रहे होगे कि डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। तो डिविजिबल नहीं होते तो हमने बताया है कि आप इनटू प्लस जाओ, और या तो आप इनटू के साथ माइनस जाओ। पहले आप इनटू प्लस जाओगे जहां तक भाग जा रहा है, तो जब आप 5 से 11 जाओगे तो आप कहोगे 2 बार भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, और हमने 1 जोड़ दिया। सही है, अच्छी बात है। हम 11 से कहाँ गए 25, तो हमने कहा 11 दूनी 22 कर दो, और आप क्या कर दो 3 जोड़ दो। यहां भी देखो सीरीज चल रही है, क्योंकि 2 का गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, 1 के बाद 3 आया, तो हमें लग रहा है विषम चल रहा है। 1 के बाद 3, आगे आते हैं 25 से 63, लेकिन जाओगे तो 25 दूना 50, और भैया यहाँ 13 जोड़ना पड़ेगा। ये तो बात चेंज हो गई, 3 से 13 10 बढ़ा, यहाँ 1 से 3 कोई लॉजिक नहीं है। चलो एक बार हम और चेक करते हैं, शायद कुछ हो। 173, तो 2 गुना जाओगे तो 63 का 2 गुना आपको कितना मिलेगा 126। 73 लाने के लिए कितना कम है 20 से ये 50, और ये 3 कम, यानी 47 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 13 47 किसी प्रकार से अभाज्य तो दिख रहे थे, इतने कम ज्यादा बाद की बात है। 3 भी अभाज्य था, लेकिन फिर अभाज्य के लॉजिक से 1 अभाज्य नहीं है,
क्योंकि अभाज्य कहां से स्टार्ट होता है, 2 से। एकमात्र समअभाज्य संख्या 2 है। ये लॉजिक आपका क्या हो गया, फेल। यहां तक चला, यहां आगे फेल हो गया। अब अगर ये फेल हो गया तो हमने आपसे क्या बताया, आप इंटू प्लस से जा सकते हो, नहीं बना तो आप किससे जाओगे, इंटू माइनस से। और इंटू माइनस का मतलब एक स्टेप आगे जाना। 2 बार भाग जा रहा है, कुछ जोड़ना पड़ रहा है, तो हम जबरदस्ती भाग देंगे, तो कहां जाएंगे, 3 बार में जाएंगे। तो चलिए उससे आते हैं हम इंटू माइनस से। तो 5 से अगर 11 चलेंगे तो हम कितनी बार लेंगे, 3 बार। 5 से 3 बार में हम पहुंच जाएंगे कहां, 15 पर। लेकिन अगर 11 लाना है तो 4 माइनस करेंगे। अच्छा, 11 से हमें कहां पहुंचना है, 25 पे। 2 बार भाग जा रहा था, जबरदस्ती भाग दे रहे हैं, 3 बार लेके चलेंगे। 3 बार में कहां पहुंच जाएंगे, 33 पे। 33 से 25 आने के लिए कितना वापस होना पड़ेगा, 8 घटना पड़ेगा। 4 का पहाड़ा चल रहा है, 4 दूनी 8। आगे देखते हैं 8 दूनी 16 होता है या क्या होता है। आगे आए 63, तो 25 का 3 गुना 75। 63 लाने के लिए 12 घटेगा। तो भैया दूना नहीं हो रहा है, पहाड़ा चल रहा है। 4 8 12, तो अब 16 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं जरा, 173। तो 63 का 3 गुना, ये कितना आ जाएगा, 9 189। और 73 लाने के लिए कितना घटेगा, 16। यानी लॉजिक हिट, सही है। गुणा करने वाला नंबर फिक्स है और इस पे पहाड़ा चल रहा है, 4 8 12 16। तो अब क्या होगा भैया, इंटू 3 माइनस 20, किसमें, 173 में। कर दीजिए भैया 173 में। ये कितना आ जाएगा, 9 और 17 से 51, 519। और इसमें आपका 20 कम होना है। जब आप 519 में 20 कम करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको 19 इधर 1 इधर, यानी 499 रिजल्ट मिलेगा। 499। 499 है कोई ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन कैलेंडर का है। ये क्वेश्चन काहे का है, कैलेंडर का। कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था इसलिए उठा लिया, क्योंकि ये कल पूछा किसी ने। 5 जनवरी 2012 को ये दिन है, तो 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। तो हमने बताया है, जब आप कोई भी वर्ष पूरा क्रॉस करते हो तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और 365 में 7 का भाग दोगे तो 52 सप्ताह बनते हैं, और एक दिन एक्स्ट्रा बनता है, यानी 1 ऑड डे होता है। तो 5 जनवरी 2012 से जब हम कहें आप पूरा वर्ष क्रॉस कर दो, यानी आप 5 जनवरी 2013 पहुंच जाओ, तो आप एक वर्ष बढ़ोगे। तो एक वर्ष में एक दिन बढ़ना चाहिए। कब, साधारण में। लेकिन अगर लीप हुआ तो 2 बढ़ेंगे, ये लीप है, क्योंकि 2012 की जनवरी है और 13 तक जाने में 12 की फरवरी मिलेगी, तो एक दिन और बढ़ेगा, तो 2 दिन बढ़ेंगे। और आप कहां पहुंच चुके हैं, 5 जनवरी 2013 पे। तो 2 दिन तो ये हो गए, कब, 5 जनवरी तक पहुंचते पहुंचते। जनवरी में आपके 31 दिन होते हैं, जिसमें से 5 दिन गुजर चुके हैं। जनवरी के दिन कितने बचे अभी, 26 बचे। ठीक है। अब आपको जाना कहां, 31 मार्च में। पूरी फरवरी क्रॉस करनी है, किसकी, 2013 की। 28 दिन की होती है, 28 का मतलब क्या हो जाएगा, 0। ठीक। मार्च आपको पूरा क्रॉस करना है 31 दिन का, तो आप 31 में, पता है ना आपको, 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा, शेष 3 बचेगा। ठीक। इसको भी हटा देते हैं, 7 से 21 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक। अब 5 और 2 7 खत्म, क्योंकि 7 दिन बाद तो दिन रिपीट होता है। क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, 0 इफेक्ट नहीं डालेगा, यानी 3 आएगा। लेकिन ध्यान रखना, 3 आंसर मत कर देना, ये बढ़कर आएगा 3 प्लस 3, किस पर, सोमवार पर। सोमवार में आप 3 बढ़ा दीजिए, वही आंसर होगा। सोमवार में आप 3 बढ़ा देंगे, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। आंसर क्या आ जाएगा आपका, गुरुवार आ जाएगा। क्लियर है भाई। गुरुवार है कोई ऑप्शन, नहीं है तो फिर नन है वहां पर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्या टिक लग जाएगा, इनमें से कोई नहीं, आंसर आ जाएगा हमारा गुरुवार। ठीक है। जब हम कोई भी वर्ष क्रॉस करते हैं तो एक दिन बढ़ता है, बशर्ते वो वर्ष कैसा हो, साधारण हो। अगर लीप होगा तो 2 बढ़ेगा, क्योंकि भैया लीप में कितने दिन होते हैं हमारे, 366 दिन। क्लियर है, इतना सा पॉइंट क्लियर है। तो भैया ये थे डाउट के क्वेश्चन जिसका हमने वीडियो बनाया। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने बाकी साथियों को भी बताएं। ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे प्रकार का कंटेंट मिलेगा जो आपके परीक्षा के लिए यूजफुल होगा। ठीक है। तो आज के वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए
इतना ही।